हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58 जो कि रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तो हम सब ने पढ़ा है या और हम सब जानते हैं कि व्हाट इज एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज नोन एज एटम। कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी का बेसिक फंडामेंटल या बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल, सेम ऐसे ही जितने भी मैटर है, ठीक है, उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम्स। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और हम बोल सकते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बट इस स्मॉलेस्ट यूनिट में भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इस एटम, अगर ये एटम है तो इसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेरियस साइंटिस्ट आए। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वेरियस साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। तो इसमें से हम कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में या मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो जे टॉमसन ने दिया था। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? जे टॉमसन ने डिस्कवर किया था। और अब उन्होंने अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया था। ठीक है, जो कि पार्शली वैक्यूम सील्ड थी कैथोड वाली साइड से। ठीक है, तो उसका जो कैथोड वाला एंड था वो पार्शियली, जो ट्यूब थी वो हमारी पार्शली वैक्यूम क्रिएट था और उसमें कैथोड से वो सील थी। अब एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूव कर रहे हैं? एनोड की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको, इन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब ली, ये एनोड और ये कैथोड और ये एनोड, और फिर इसको उन्होंने एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ था, मतलब ये हमारी बैटरी। तो जैसे ही बैटरी से पावर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, एंड बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि जो एटम है, एटम्स वॉज नॉट अ सिंपल। इससे ये पता लगा था कि जो एटम है वो सिंपल एक इंडिविजुअल नहीं है, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, वो दे आर वेरी स्मॉल। उसके बाद जो मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका सिंबल होता है ई माइनस। नेक्स्ट हमारा आता है टॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, टॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको उन्होंने कंपेयर किया था क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन के साथ। उन्होंने क्या बोला था, हम वाटरमेलन के साथ आपकी वर्कशीट में दे रखा है तो उसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कि उन्होंने बोला था कि जो वाटरमेलन का रेड एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और जो ब्लैक सीड्स है, क्या है, जो ब्लैक सीड्स है, दे वर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर किया था कि जैसे ब्लैक सीड्स वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड है, मतलब धसे हुए हैं। ठीक है, तो उनका एटॉमिक अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि जो एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं। जैसे कि
वाटरमेलन के रेड एडिबल पार्ट मीन्स जिस पार्ट को हम खाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के रेड एडिबल पार्ट में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ हम बोल सकते हैं जैसे कि क्रिसमस केक के अंदर नट्स या चेरीज एम्बेडेड होती है, सेम वैसे ही। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था ना, वो सेम था, मतलब उनके जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव और पॉजिटिव की वो इक्वल होती है। इसी की वजह से जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं न्यूट्रल? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जिससे कि बैलेंस हो जाता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद थी लिमिटेशंस कि जे टॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल था उसकी लिमिटेशंस, उसकी सीमाएं क्या थी। सबसे पहला तो ये था कि द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, कि जो मॉडल था वो बाकी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे उनके रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कोई एविडेंस नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया था, बट एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऐसा कुछ कंडक्ट नहीं किया था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एटम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेट चार्ज, तो जो एटम है उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? 0, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे टॉमसन ने। ठीक है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से लिख लोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 1, ये हमारा आंसर 1 हो गया। जे टॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है एक्सप्लेन इन ब्रीफ, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। तो उसके लिए आप ये एक्सप्लेनेशन इसका आप यहाँ से ले दोगे। फिर उसके बाद लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस। ठीक है, और जे टॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल का डायग्राम है वो डायग्राम आप यहाँ से लिख दोगे।